कांगड़ा जिला की हॉट सीट इंदौरा विधानसभा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार मनोहर धीमान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। इसके बाद बीजेपी ने मनोहर धीमान को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन जी मीडिया की टीम ने मनोहर धीमान से खास बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी बगावत की वजह क्या है और आगे की चुनावी रणनीति क्या है। 32 साल हो गए मेरे को पार्टी की सेवा करते हुए। वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी ने धोखा किया, मेरी और कोई मजबूरी नहीं। जीत मेरी निश्चित है। इस वक्त हम लोग ज़िला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर भी जो है वो बगावत के जो सुर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर इस बार के चुनावों में कहीं ना कहीं ये बागी फैक्टर जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए भारी पड़ने वाली है। इंदौरा सीट पर भी जो है वो इस वक्त पार्टी से ही बगावत करके मनोहर लाल धीमान जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी मनोहर जी कि बागी होना पड़ा? पता नहीं पार्टी की क्या मजबूरी थी। हर बार मुझे इंडिपेंडेंट लड़ने के धकेल देते हैं। इस बार भी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। पार्टी ने धोखा किया, मेरी और कोई मजबूरी। क्या वार्तालाप करने की कोशिश नहीं गई? कहाँ पेच नहीं फंस पाया? क्योंकि लगातार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी नाराज़ नेता हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। सबने प्रयास किया पर वो प्रयास उनका विफल इसलिए हुआ कि वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा राइट बनता था। पिछली बार भी उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि आप इस बार इसकी मदद करो, अगली बार हम आपको लड़ाएंगे। लेकिन वो अपनी बात पे खरे नहीं उतरे। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि हम आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे आपको लड़ाएंगे और जिताएंगे। तो आप एक काफ़ी लंबे समय से जो हैं वो राजनीति में हैं। किस तरीके से देखते हैं कि इतना समय पार्टी को देने के बाद जो है वो टिकट नहीं मिलता है और आपको इस तरीके से जो है वो बागी होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखो ऐसा है, मेरे को पहले 98 में टिकट दी जी, कट ली। फिर 2007 में मेरी श्रीमती को टिकट दी इन्होंने, वो भी काट दी। उसको हमेशा अगली बार करके 32 साल हो गए मेरे को पार्टी की सेवा करते हुए। ना जाने क्या मेरे से गलती होती है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को उन्होंने निकाला है। मैं बोलता हूँ पार्टी हाईकमान मुझे बताए मेरा कसूर क्या है। जी, कसूर तो बताए, अगर कसूर होगा तो मैं क्षमा याचना कर लूँगा। बिना कसूर के किसी को सजा दे देना वो भी तो अन्याय है। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं कि 2017 के चुनावों में कहीं ना कहीं अगर ज़िला कांगड़ा की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखता है, एंटी इनकमेंसी हो या फिर बागी नेता हो, उनकी जो बदौलत जो है वो बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है। 11 सीटें जो हैं वो 2017 के चुनावों में रिज़ल्ट के तौर पर रही है। पर इस बार उल्टा है, बीजेपी में बागी नेता जो हैं इस ज़िला के अंदर भी लगातार कई कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं। किसको फ़ायदा किसको नुकसान देखते हैं? ये तो पता नहीं, पर जहाँ से मैं जीत के निकल रहा हूँ जी, विधानसभा में पहुँचूँगा, ये सारी पब्लिक जो है जी जान से लगी हुई है मुझे जिताने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा मेरे साथ धोखा किया उसका उसको सबक सिखाने के लिए लोग अब बाहर निकल खड़े हो गए मेरे साथ। बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। रिज़ल्ट जब निकलेगा आपके फेवर में अगर आता है तो मनोहर लाल धीमान कहाँ जाएंगे? ये भी कार्यकर्ता फैसला करेंगे जी। मेरा काम बहुत पारदर्शी होता है। 2012 में भी जब मैं जीता था इन्हीं लोगों के समर्थक से, और इनको पूछ के मैंने समर्थन दिया था जहां भी देना था। पार मैंने वो किया, डेवलपमेंट करवाई इस कंस्टिट्यूंसी की। और इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे इन लोगों पे फख्र है कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति मुझे इतना सम्मान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और इस बार भी ये देंगे। और मैं इन लोगों की सेवा करूँगा, विधानसभा में जाऊँगा, जहाँ की समस्याएँ उठाऊँगा, और जीत मेरी निश्चित है। पार्टी के खिलाफ जो है वो बागी होकर ये चुनाव में उतरे हैं। जाहिर तौर पर तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और यही जानने की कोशिश जो है हम लगातार इस पूरे कांगड़ा ज़िला के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुँच कर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो है वो बागी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। कैमरा पर्सन तेजिंदर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया इंदौरा, हिमाचल प्रदेश।